प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में, जहां हम शब्द भंडार पर चर्चा करेंगे तथा यह जानेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखें, शब्द भंडार क्या है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों के समूहों को शब्द भंडार कहते हैं। अर्थ के आधार पर या कहें अर्थ की दृष्टि से यह 3 प्रकार के होते हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द तथा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब एक एक कर इन सभी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहला है पर्यायवाची शब्द। देखें इसकी परिभाषा क्या है। भाषा में एक शब्द के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है जिनका अर्थ लगभग समान होता है। समान अर्थ का बोध करवाने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो समानार्थक होते हैं, जो एक सा अर्थ बताते हैं, वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे यहां उदाहरण दिया गया है, पानी शब्द के लिए जल और वारी दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ पानी ही है। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें भी देखिए। अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आचार्य। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। असुर, राक्षस, दानव, निशाचर। आदमी, नर, मनुष्य, मानव। आकाश, नभ, गगन और अंबर। आग, अग्नि, पावक, अनल। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु। आदर, सम्मान, मान, इज्जत। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान। औरत, स्त्री, महिला और नारी। तो यह सभी पर्यायवाची शब्द थे। इन सभी का अर्थ कहीं ना कहीं एक समान था, अतः समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाए गए। अब शब्दों का अगला प्रकार है विलोम शब्द। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है: किसी शब्द के उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाभ, हानि। यहां यह सभी शब्द एक दूसरे के विपरीत या विरोधी अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, अतः यह विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके भी कुछ और उदाहरण देखिए। अमृत, विष, आदर, अनादर। आदान, प्रदान। आशा, निराशा। इष्ट, अनिष्ट। इष्ट शब्द का अर्थ होता है जिसकी इच्छा की गई हो, तो उसी आधार पर अनिष्ट जो उसका विपरीत शब्द है, उसका अर्थ क्या हुआ? जिसकी इच्छा न की गई हो। उचित, अनुचित। उत्कृष्ट, निकृष्ट। उत्थान, पतन। उदार, अनुदार। एकता, अनेकता। यह सभी शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ को दर्शा रहे हैं, इसलिए इन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। हम शब्द भंडार में
अर्थ की दृष्टि से शब्द के तीसरे प्रकार को अब जानेंगे, जो कि है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। परिभाषा को जानने से पूर्व इसके शाब्दिक अर्थ को जान लीजिए, जो कि इस प्रकार है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम का अर्थ होता है समान, और भिन्न का अर्थ हुआ अलग अर्थ देने वाले या अलग अर्थ दर्शाने वाले। तो इसी आधार पर इन शब्दों की परिभाषा क्या हुई? कुछ शब्द सुनने में एक समान लगते हैं पर अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का जब आप उच्चारण करते हैं तो यह सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है। आप यहां एक उदाहरण भी देख सकते हैं। अली, अली, यह दोनों शब्द सुनने में एक समान लगते हैं, पर इनके अर्थ में काफी भिन्नता है। अली अर्थात ल में जब छोटी ई का अर्थ है भंवरा, और अली जहां ल में बड़ी ई का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है मित्र। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण भी आपके सामने दिए गए हैं, देखिए। अन्य अर्थात दूसरा, अन्न अर्थात अनाज, अवधि समय सीमा, अवधि एक भाषा का नाम, आदि आरंभ इत्यादि, आदि आदत होना, आधी मानसिक रोग, आधी आधा हिस्सा या आधा भाग, अनल अर्थात आग, अनिल अर्थात हवा, कुल वंश, कूल किनारा, आकर भंडार, आकार आकृति, समान बराबर, सामान वस्तु, ग्रह नक्षत्र, गृह घर, और तरफ, और तथा। तो इन सभी उदाहरणों द्वारा आपने जाना कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में काफी भिन्नता होती है, उनके अर्थ काफी अलग होते हैं, तथा उनकी वर्तनी में भी भिन्नता होती है, उनकी वर्तनी भी कुछ अलग होती है। छात्रों, तो यह थी हिंदी भाषा के शब्द भंडार की एक छोटी सी झलक, जहां हमने पर्यायवाची, विलोम तथा श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जाना, तथा जाना कि किस प्रकार अर्थ के सूक्ष्म अंतर से शब्द में बदलाव आ जाता है। अर्थ में यदि थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो किस तरह से शब्द भी बदल जाता है। मैं आशा करती हूं कि आप सभी के लिए यह प्रस्तुति सहायक सिद्ध हुई हो। धन्यवाद।